दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन पूर्णिमा के प्रदोष काल के शुभ मुहूर्त में होलिका दहन किया जाता है। प्रदोष काल वह समय कहलाता है जब सूर्यास्त हो रहा होता है और रात्रि आने के पूर्व समय को प्रदोष काल कहा जाता है। और उसके अगले दिन यानी कि चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को रंगों वाला त्यौहार होली खेला जाता है। मान्यताओं के अनुसार अगर होलिका दहन की पूजा शुभ मुहूर्त में न की जाए तो यह दुर्भाग्य देने वाली होती है। होलिका दहन हमेशा सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में किया जाता है और इस समय ध्यान रखा जाता है कि भद्रा काल का समय न हो, क्योंकि भद्रा काल में शुभ मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2023 में पड़ने वाले होली के बारे में, होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या है, भद्रा काल का समय कब है, होलाष्टक कब लगेगा, और इसके साथ ही साथ आप यह भी जानेंगे कि होलिका के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, होलिका दहन पर किए जाने वाले कुछ आसान से उपाय, तथा लास्ट में होली के पीछे का जो वैज्ञानिक महत्व है उससे भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को होली की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, साल 2023 में 7 मार्च मंगलवार के दिन होलिका दहन किया जाएगा और 8 मार्च बुधवार को रंग वाली होली खेली जाएगी। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रहेगा 7 मार्च की शाम 6:29 से लेकर रात के 8:52 तक। और इस बार होलिका दहन के समय भद्रा काल का भी साया नहीं रहेगा, क्योंकि इस बार भद्रा सुबह ही समाप्त हो जाएगी। होली से ठीक 8 दिन पहले होलाष्टक लग जाते हैं, जिस समय कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। इस बार 27 फरवरी सोमवार से लेकर के 7 मार्च मंगलवार तक होलाष्टक रहने वाला है। होलिका दहन के समय होलिका पूजन करते समय परिक्रमा करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। होलिका की परिक्रमा करते हुए अगर आप अपनी मन की इच्छा कह दें तो वह सच हो जाती है। इस दिन की गई पूजा और परिक्रमा से मन की तमाम समस्याएं दूर हो जाती है। रोग, बीमारी और विरोधियों की समस्या से भी मुक्ति मिल जाती है। आर्थिक परेशानियां दूर हो सकती हैं। अगर आप भगवान की कृपा पाना चाहते हैं तो इस दिन आप कुछ आसान से उपाय भी कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वो आसान से उपाय। जिस जगह पर होलिका दहन हो रहा है वहाँ पर स्नान करके जाएं, अग्नि को प्रणाम करें, भूमि पर जल डालें। इसके बाद अग्नि में गेहूं की बालियां, गोबर के उपले और कारे तिल डालें और लौंग और बतासे चढ़ाएं। इसके बाद अग्नि की परिक्रमा कम से कम 3 बार करें और अग्नि को प्रणाम करके भगवान का ध्यान करके अपनी मनोकामना कहें। होली की राख से अपना और अपने घर के सभी लोगों का तिलक करें। अच्छे स्वास्थ्य के लिए काले तिल को अग्नि में समर्पित करें। बीमारी से मुक्ति पाने के लिए हरी इलायची और कपूर अग्नि में डालें। धन लाभ के लिए चंदन की लकड़ी डालें। रोजगार प्राप्ति के लिए पीली सरसों अग्नि में डालें और वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए हवन सामग्री भी होलिका दहन में डाला जाता है। इसके अलावा होलिका की अग्नि में काली सरसों यानी कि राई के दाने डालने से भी बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। अब दोस्तों, ये जानते हैं कि होलिका दहन के समय क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी को भी धन उधार पर न दे तथा रास्ते में पड़ी हुई किसी भी वस्तु को न उठाएं, क्योंकि इस दिन बहुत सारे टोने टोटके भी किए जाते हैं। दोस्तों, अब इस सेक्शन में हम जानेंगे कि होली तथा इसके पीछे का विज्ञान। क्यों करते हैं होलिका दहन की परिक्रमा। होलिका दहन से बैक्टीरिया और कीटों का हो जाता है सफाया, यानी कि होली बसंत ऋतु में खेली जाती है, जो सर्दी के अंत तथा ग्रीष्म के आगमन के बीच की अवधि है। इस अवधि में वातावरण में और साथ ही साथ शरीर में बैक्टीरिया का विकास होता है। जब होलिका दहन होता है तो आसपास का तापमान 50 से 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास बढ़ जाता है। होलिका दहन के दौरान उसकी परिक्रमा करने की परंपरा है। इसके कारण हमारा शरीर भी गर्म होता है, जिससे बॉडी में मौजूद जो अवांछित जीवाणु होते हैं वो खत्म होने लगते हैं। होलिका दहन के कारण अचानक वातावरण का तापमान तेजी से बढ़ने पर बैक्टीरिया और कीटों का दम घुटने लगता है और इनकी संख्या में तेजी से कमी आती है, यानी कि यह एक प्रकार का डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ बॉडी एंड एनवायरनमेंट। अब दूसरा जो क्वेश्चन आता है कि होली रंगों से क्यों खेलते हैं और इस दिन बहुत तेज आवाज में गीत क्यों गाए जाते हैं। इसका पहला कारण है कि ठंड से गर्म होने तक मौसम में परिवर्तन होने के कारण शरीर में कुछ स्वाभाविक आलस का अनुभव होता है, जो कि नॉर्मल है। इस आलस्य का मुकाबला करने के लिए लोग ढोल, मंजीरा और अन्य परंपरागत उपकरणों के साथ गाने गाते हैं, वो भी तेज आवाज में, जो जोगिरा सारा रारा। यह मानव शरीर को फिर से जीवंत करने में मदद करता है और रंगों के साथ खेलते समय शरीर का एक एक्सरसाइज भी होता है। दूसरा जो इसका सबसे प्रमुख कारण है, जीव वैज्ञानिकों के मुताबिक प्राचीन काल से अबीर गुलाल को कुदरती चीजों से तैयार किया जाता था।
इसमें फूलों से लेकर मसाले का उपयोग होता था। फूलों की प्रकृति और मसालों की जो एंटीसेप्टिक जो खूबी होती है खास तौर पर स्किन के लिए फायदेमंद होती है। अबीर गुलाल जब स्किन के रोम छिद्रों से शरीर में पहुंचता है तो त्वचा के रंग में इजाफा करने के साथ साथ जो डेड स्किन होती है उसकी परत हट जाता है। नेचुरोपैथी विशेषज्ञों के मुताबिक प्राकृतिक रंगों में जो प्रयोग हल्दी, पलाश के फूल, नीम की पत्ती, मक्के का आटा, चुकंदर का जो रस होता है फेस पैक और स्क्रबर की तरह काम करता है और शरीर में निखार लाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि होली में इस्तेमाल होने वाले अलग अलग रंग भी एक थेरेपी का काम करते हैं। कई तरह के रंग शरीर और दिमाग को संतुलित रखते हैं, साथ ही साथ यह आपके दिमाग को बूस्ट भी करते हैं। इसे देखने पर शरीर में हार्मोन और रसायन रिलीज होते हैं जो रोगों में राहत दिलाते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगने पे आप इसे लाइक करें तथा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग योर चैनल।